नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कविता का विषय है किताबें। हम सब ने अपने जीवन में अपने विषय और रुचि के अनुसार न जाने कितनी किताबों का अध्ययन किया है, पर एक किताब जो हमने अपने जीवन में जरूर कभी ना कभी पढ़ी होगी वो है ये डिक्शनरी। लेकिन आज इंटरनेट के समय में इस डिक्शनरी की कोई महत्ता नहीं रह गई है। ये डिक्शनरी क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, यही मैंने अपनी कविता में बयां करने की कोशिश की है। तो सुनिएगा क्या कहती है ये डिक्शनरी। एक समय था जब मेरे बगैर काम नहीं चलता था। एक समय था जब मेरे बगैर काम नहीं चलता था। बच्चा बूढ़ा या हो जवान हर कोई मेरे पन्ने पलटता था। बच्चा बूढ़ा या हो जवान हर कोई मेरे पन्ने पलटता था। समाया हुआ था मैंने कई शब्दों का भंडार। समाया हुआ था मैंने कई शब्दों का भंडार। होता था अपनेपन का एहसास जब मुझ पर कोई अपनी उंगली रखता था। जब शब्द ढूंढने के लिए मुझ पर कोई अपनी उंगली रखता था। सबके शब्दों का अर्थ मैं ही तो बताती थी। सबके शब्दों का अर्थ मैं ही तो बताती थी। अगर कोई खोज न पाए अपने शब्द मैं रुआसी हो जाती थी। अगर कोई खोज न पाए अपने शब्द मैं रुआसी हो जाती थी। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। हर बार अपनी कमी पहचानी। जोड़ती गई न जाने कितने पन्नों का साथ। जोड़ती गई न जाने कितने पन्नों को साथ। और फिर मैं बन गई शब्दों और अर्थों की रानी। पर अब समय ऐसा आया है कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। पड़ी रहती हूँ घर के किसी कोने में। सोचती हूँ अब मुझ में क्या कमी रही। अब तो जनाब सब गूगल महाराज जी को ही पूछते। छोटा हो या बड़ा शब्द सब उनसे ही पूछते। गूगल महाराज जी भी झट से सबकी इच्छा करते पूरी। पर मेरे जीवन की तो कहानी रह गई अधूरी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये पोएम पसंद आई होगी।